राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कार्तिक मास महात्म्य की कथा के अंतर्गत आज हम 30वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। इस कथा में आज आपको बताया जाएगा कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए पुण्य और पाप के अंश हमें कैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो सज्जनों, आज की कथा हम आगे बढ़ाएं इसके पूर्व एक बार आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और सज्जनों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आज की कथा में सबसे पहले गणेश वंदना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, यह कार्तिक व्रत थोड़े परिश्रम द्वारा साध्य होने वाला और महान फल देने वाला है, तो भी मनुष्य इसे क्यों नहीं करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म कृत्य नहीं कर पाते। जो इनसे मुक्त हैं वे ही धर्म कार्य करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेधा, ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि का विनाश करने वाली हैं। इनसे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण, कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वो ये सब नहीं करता। इसी से वह अंधकारपूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप का चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने और सांस से शरीर का स्पर्श होने पर मनुष्य दूसरे के पुण्य और पाप के छठे हिस्से का भागी होता है। सज्जनों, दूसरे के स्पर्श से, भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उसके पुण्य और पाप के 10वें अंश को पाता है। दर्शन और श्रवण से अथवा मन के द्वारा चिंतन करने से वह दूसरे के पुण्य और पाप का शतांश प्राप्त करता है। जो दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है या उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए गए पाप को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य दे देता है। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले पुरुष की सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी, भाई और शिष्यों से अलग है, तब उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा, तो भी वह उसकी सेवा के बदले उसके पुण्य का भागी होता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए पुरुष को रसोई परोसते हुए छोड़कर आगे बढ़ जाता है, वह उसके पुण्य का छठा हिस्सा पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श या दूसरे से बात करता है, वह अपने कर्म जनित पुण्य का छठा हिस्सा उसको दे देता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भागी वह धन देने वाला होता है। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वह वहाँ कर्म करने वाला तो पापी होता है, तथा जिसका धन चुराकर उस कर्म में लगाया है वही उसके पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है।
सज्जनों, जो दूसरों का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, उसके पुण्य में से वह धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा बटा लेता है। जो बुद्धि सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री देने वाला या बल लगाने वाला है, वह भी पुण्य पाप में छठे हिस्से का भागी होता है। प्रजा के पुण्य और पाप में राजा का छठा हिस्सा होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का छठा अंश ग्रहण करता है। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा पति को संतुष्ट रखने वाली हो, तो वह उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो दूसरे के हाथ से दान आदि पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य का छठा हिस्सा वह कर्म करने वाला ले लेता है। लेकिन अगर वह पुत्र या भाई हो तो छठे हिस्से का भागी नहीं होता। वृत्ति देने वाला पुरुष वृत्ति भोगने वाले के पुण्य का छठा हिस्सा लेता है, किंतु ऐसा तभी होता है जब वह उस वृत्ति भोगने वाले से अपने या दूसरे की सेवा न कराता हो। इसी प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए हुए पुण्य बिना दिए हुए भी आ जाते हैं। पूर्व काल में एक दंभी तपस्वी पतिव्रता स्त्री के शुद्ध प्रभाव से, पिता माता का पूजन देखने से, कार्तिक व्रत का सेवन करके उत्तम लोक को प्राप्त हो गया था। शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, हम मासोपवास की विधि और उसके फल का संक्षेप में वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में यह मासोपवास कार्तिक व्रत श्रेष्ठ है। अपने शरीर के बलाबल को समझकर कार्तिक व्रत करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें और उतने दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्तिपूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप और नाना प्रकार के पुष्पों से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान गरुड़ध्वज की पूजा करें। स्वधर्म परायण मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में रखने वाली सौभाग्यवती या विधवा स्त्री भगवान वासुदेव की पूजा करें। दूसरे का अन्न ग्रहण ना करें, स्वयं दूसरों को अन्न दें। व्रत में लगा हुआ पुरुष शरीर में उबटन लगाना या मस्तक में तेल मलना, पान खाना, चंदन आदि का लेप छोड़ दे। इसके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य विपरीत कर्म में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का न तो स्पर्श करे और न उससे बात करे। गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करे। यथोक्त विधि से मासोपवास व्रत पूरा करके द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन करे। या अगर कार्तिक पूर्णिमा को व्रत समाप्त हो रहा हो तो उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें। मासोपवास के अंत में 13 ब्राह्मणों का वरण करके वैष्णव यज्ञ कराएं, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें तांबूल सहित 2-2 वस्त्र देकर पूजन पूर्वक विदा करें। इस प्रकार मासोपवास की विधि बताई गई है। तो सज्जनों, ये आज हमने आपको 30वें अध्याय में बताया मासोपवास की संक्षिप्त विधि, साथ में दूसरों के पाप और पुण्य हमें कैसे प्राप्त हो जाते हैं इसका वर्णन किया। हम कल 31वें और कार्तिक मास के अंतिम अध्याय की कथा लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।